Assalamu alaikum dear student. Today is 5th June and the day is Friday, class 4th, and diary of today is let's start first our diary of math is exercise 3D question number 7, 8, 9, 10 plus word problem for written work. ये सारी आपने कॉपी पे क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट है आपका साइंस का. साइंस चैप्टर 5 पेज 50 प्लस 51 की रीडिंग है जो कि आपकी बुक पे है. नेक्स्ट है सोशल स्टडीज़ चैप्टर 5 पेज 41 प्लस 42 इसकी रीडिंग करनी है आपने. इंग्लिश ये चैप्टर 7 की रीडिंग है आपकी और इंग्लिश बी का द होली कुरान प्लस डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो हैं जो आपने रिटन वर्क में करनी है. लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट डायरी मैथ्स एंड देन साइंस. Let's start our science reading page number 50 chapter number 5 and we start here from what what animals eat कि जानवर क्या कुछ खाते हैं. हमारी रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है. एनिमल्स ईट अ वैरायटी ऑफ फूड. जानवर जो है वो कई किस्म की खुराक खाते हैं. वी कैन मेक 4 ग्रुप्स बाय स्टडिंग द काइंड ऑफ फूड दैट एनिमल्स ईट. हम इसकी 4 आगे से जो टाइप्स बना लेते हैं जो एनिमल्स फूड खाते हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हर्बीवोरस. हर्बीवोरस वो होते हैं जो कि चारा चरते हैं या सब्जियां वगैरह खाते हैं. हर्बीवोरस ईट प्लांट्स, ये पौधे खाते हैं. मैनी मैमल्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर हर्बीवोरस. बहुत से हशरात परिंदे जानवर जो हैं वो हर्बीवोरस होते हैं. द बफेलो, बेसन, डियर, गॉट एंड हॉर्स आर प्लांट ईटर. बहुत से जो हैं भैंसें, बेसन, भैंसा, हिरन, बकरी और घोड़े जो हैं वो प्लांट ईटर्स होते हैं यानी सब्ज़ा खाते हैं. दीज एनिमल हैव शार्प कटिंग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ. इनके पास जो जानवरों के पास दांत होते हैं वो बहुत तेज़ धार होते हैं जिससे कुछ भी कट सकता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कॉर्निवोरस. कॉर्निवोरस लिव ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. कॉर्निवोरस जो होते हैं वो दूसरे जानवरों के गोश्त पे गुजारा करते हैं. मैमल इन दिस ग्रुप इंक्लूड लायन एंड टाइगर. मैमल्स जो इस ग्रुप में होते हैं वो शेर और चीते होते हैं. बर्ड्स सच एज द ईगल एंड वल्चर ईट फ्लैश. परिंदे जैसे कि उकाब और गिद्ध जो होती हैं वो गोश्त खाती हैं. ईगल्स हंट. उकाब जो होती हैं वो शिकार करती हैं. बट वल्चर एंड अदर एनिमल दैट ईट डेड क्रिएचर. लेकिन जो गिद्ध होती है वो और दूसरे एनिमल वो मुर्दा खोर जो होती है मखलूक उनका गोश्त खाते हैं. आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. इनको स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑमनिवोरस. ऑमनिवोरस वो होते हैं जो गोश्त और सब्ज़ा दोनों खाते हैं. ऑमनिवोरस ईट बोथ प्लांट मैटर एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. ये दोनों पौधे और दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं. द बियर, क्रॉ एंड कॉकरोच आर ऑमनिवोरस. जो भालू, कौवा और कॉकरोच वगैरह होते हैं ये ऑमनिवोरस होते हैं. ह्यूमन आर ऑमनिवोरस टू. इंसान भी जो है वो ऑमनिवोरस हैं क्योंकि वो सब्ज़ा और गोश्त दोनों चीज़ें खाते हैं. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 50. पेज नंबर 50 पे है पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे जानदार के अंदर रह के उनकी खुराक पे गुजारा करते हैं. पैरासाइट्स आर स्मॉल. ये छोटे होते हैं. दे लिव और ऑन इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल. ये दूसरे जानवरों के जिस्मों में रहते हैं जैसे कि फ्लीज, पिस्सू, जोंक, बग्स, खटमल. टू लिव बाय सकिंग ब्लड. ये दूसरे जानवरों का खून ले के गुजारा करते हैं. मैनी टीनी पैरासाइट्स सच एज द हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म एंड टैप वॉर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स. जैसे कि हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म और टैप वॉर्म्स हैं ये दूसरे इंसानों और जानवरों की जिस्म के अंदर रहकर उनका खून लेते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास फूड चेन्स. फूड चेन्स क्या होती हैं? ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव. हर जो जानवर है उसको ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है. फूड गिव्स देम टू एनर्जी टू ग्रो. खुराक उनको बढ़ने के लिए तवानाई देता है. एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. जानवरों की जो है खाने की मुख्तलिफ आदात होती हैं. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट. जो जानवर हैं वो पौधों पर इन्हिसार करते हैं. एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड और दूसरे जानवरों की खुराक पर. व्हाट इज़ फूड चेन? अब फूड चेन होती क्या है? फूड गिव्स एनर्जी टू लिविंग थिंग्स. खुराक जो है वो जानवरों को तवानाई प्रोवाइड करता है. एनर्जी गोज फ्रॉम वन प्लांट और एनिमल टू अनदर. तवानाई जो है एक पौधे से और जानवर से दूसरे में जाती है. ईच टाइम एन एनिमल इज ईटन सम ऑफ इट्स एनर्जी इज पास ऑन टू द एनिमल दैट ईट्स इट. ईच टाइम एन एनिमल ईटन. जब एक जानवर इसे खाता है तो ये तवानाई दूसरे जानवर में तब्दील होती है जब वो इसको खाता है.
The way in which living things are linked together by their food is called food chain. ये तरीका जिससे जानदार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बाय देयर फूड, खुराक के ज़रिए, इसको फूड चेन कहा जाता है। अ फूड चेन शोज़ हाउ आर लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन ईच अदर। फूड चेन शो करता है कि तमाम जानदार एक दूसरे पर कैसे इन्हिसार करते हैं। इफ़ वन पार्ट ऑफ द फूड चेन इज़ डिस्ट्रॉय, अगर फूड चेन का एक हिस्सा जो है तबाह हो जाए, इट विल इफेक्ट द अदर प्लांट्स एंड एनिमल, तो ये दूसरे पौधों और जानवरों को इफेक्ट करता है। ये थी रीडिंग आपकी साइंस की पेज नंबर 50 एंड 51 की, जो कि आपने घर में करनी है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, स्टडी की तरफ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। 5 जून की जो डायरी है आपकी, फ्राइडे की डायरी ऑफ स्टडी जो है वो पेज नंबर 41 एंड 42 की आपकी रीडिंग है स्टडी की। एंड पेज नंबर 41 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, थॉर्न और रॉक। थॉर्न और रॉक ट्रीज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बलोचिस्तान एंड अवर मोस्ट ऑफ पंजाब एंड सिंध देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज फॉरेस्ट। जो वेस्टर्न मगरबी हिस्सा है बलोचिस्तान का और पंजाब और सिंध का, वहाँ पे बहुत ही मखसूस दरख्त पाए जाते हैं। द क्लाइमेट इज़ टू ड्राई, जो मौसम है वो बहुत ही खुश्क है। एंड द सॉइल इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, और जो मिट्टी है वो ज़्यादा जरखेज़ नहीं है। इन बलोचिस्तान में फॉर मच वेजिटेशन, ज़्यादा सब्ज़े के लिए। दीज एरिया कंटेन थॉर्नी हार्डवुड ट्रीज सच एज द अकेशिया, किक्कर एंड तमारिस्क। ये जो इलाके हैं, ये यहाँ पे जो दरख्त हैं उनके नाम ये अकेशिया, थमारिस, किकर। द वेजिटेशन हेयर सर्वाइव डिस्पाइट द लो रेनफॉल एंड पुअर सॉइल इन द एरिया। यहाँ पे सब्ज़ा इसलिए यहाँ पे अफजाइश नहीं पा सकता क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम है, और जो यहाँ पे मिट्टी की क्वालिटी है वो बहुत ही बुरी है इस एरिए में, तभी दरख्त यहाँ या जंगलात नशोनुमा नहीं पा सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के साउथ हिस्से में पाए जाते हैं, अलॉन्ग द कोस्ट एंड इन द डेल्टा एरिया ऑफ रिवर इंडस। ये दरियाए सिंध के जो साइली इलाका है, साइली पट्टी उसके डेल्टा के साथ साथ वाक़ है। मैंग्रोव डो नॉट ग्रो वेरी टाल, ये ज़्यादा दरख्त जो है बड़े साइज़ के नहीं होते बिकॉज ऑफ साल्टी वाटर, क्योंकि यहाँ का जो पानी है इंडस रिवर का वो बहुत ही नमकीन है। बट दे डू नॉट प्रोवाइड अ होम एंड सोर्सेज ऑफ फूड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मेरीन लाइफ। लेकिन यहाँ के जो मेरीन लाइफ है, समंदरी मखलूक है, ये इसको ज़्यादातर घर और दूसरे ज़राए खुराक के मुहैया नहीं कर सकती। मैंग्रोव्स आल्सो प्रोटेक्ट द कोस्टल एरिया फ्रॉम इरोजन। मैंग्रोव जो दरख्त हैं वो साइली इलाके को तबाही से बचाते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती हादसा से सच एज टाइडल वेव्स ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से उठने वाली लहरें, एंड थनोमिस मैंग्रोव्स बिकॉज ऑफ देयर यूजफुलनेस आर प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज़। मैंग्रोव्स क्योंकि अपने ज़्यादातर इस्तेमाल की वजह से प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज़ बहुत सी जो पौधों की इकसाम है उनको महफूज किए हुए है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 42 पे है रिवराइन फॉरेस्ट। दीज आर आल्सो कॉल्ड बेला फॉरेस्ट, इनको बेला फॉरेस्ट भी कहा जाता है। दे आर फाउंड क्लोज टू द रिवर्स, ये जो दरियाओं के नज़दीक पाए जाते हैं। द बाबुल अ फॉर्म ऑफ अकेशिया, जो किक्कर एक दरख्त है, ये एक उसकी बाबुल उसकी किस्म है। एंड शीशम आर द मोस्ट कॉमन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। शीशम और ये इसके जो मोस्ट कॉमन है यानी आम तौर पर इन जंगलात में पाए जाते हैं। शीशम इज़ अ स्ट्रॉन्ग हार्डवुड यूज मोस्टली फॉर फर्नीचर। शीशम जो है एक मजबूत लकड़ी है जो कि फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज़ होती है। द लार्जेस्ट रिवराइन फॉरेस्ट आर इन सिंध अलॉन्ग द रिवर इंडस, जो बड़े पैमाने पर इसके रिवराइन फॉरेस्ट हैं वो वादिये सिंध या दरियाए सिंध के इर्द गिर्द वाक़ हैं। प्लांटेशन यानी पौधे लगाना। प्लांटेशन आर मैन मेड फॉरेस्ट। प्लांटेशन जो है वो इंसान खुद जो जंगलात बनाता है अपने हाथों से। दे आर स्टैंडर्ड वेयर देयर इज़ अ इनफ वाटर। दे आर स्टार्टेड, ये वहाँ पे शुरू होते हैं जहाँ पे पानी काफ़ी मिकदार में हो। यूजली नियर रिवर्स एंड कैनल्स, ये नहरों और दरियाओं के नज़दीक होता है। और क्लोज टू अ डैम, और डैम के नज़दीक होता है। यूक्लिप्टस, शीशम एंड बाबुल ट्रीज आर कॉमनली ग्रोन हेयर इन प्लांटेशन। प्लांटेशन का जो प्रोसेस है उसमें यूक्लिप्टस, शीशम और बाबुल के दरख्त जो ज़्यादा है आमतौर पर लगाए जाते हैं। हाउएवर यूक्लिप्टस विच इज़ द फास्ट ग्रोइंग
जो यूकलिप्टस है वो तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा हैज़ मेडिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी बहुत सी तिब्बी खसूसियात हैं। एंड इज़ अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड, ये एक कुदरती हशरात कुन दवा के तौर पे यूज़ होता है। इज़ आल्सो अ वेरी थर्स्टी ट्री, ये बहुत ही जो है प्यासा दरख्त है। इट्स रूट्स स्प्रेड डीप अंडरग्राउंड द ड्रा अप ऑल द वाटर दे कैन, इसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे पानी तक फैली होती हैं। सो इट इज़ आल्सो यूज टू ड्रेन स्वैम्प्स और मार्शेस, इसको आम तौर पर यानी कि ये जो दलदल और कीचड़ जो होती है ये इसको अपने साथ बहा के ले जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलात की कुछ अहमियत जो क्या है। देर आर गुड रीजन्स वाई वी नीड फॉरेस्ट, यहाँ पे कुछ अच्छी वजूहत हैं हमारे पास कि हमें जंगलात क्यों ज़रूरत होते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक ऑक्सीजन, जो सब्ज पौधे हैं उनसे ऑक्सीजन बनती है। ह्यूमन एंड एनिमल्स नीड टू ब्रीथ ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, इंसानों और जानवरों को ऑक्सीजन में सांस लेने की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। विदाउट प्लांट्स, पौधों के बगैर देयर वुड बी नो एनिमल लाइफ, जानवरों की कोई ज़िंदगी नहीं है। मेडिसिन आर मेड फ्रॉम मैनी अदर प्लांट्स, बहुत से पौधों से जो है दवाइयाँ बनती हैं। वुड इज़ यूज फॉर बिल्डिंग एंड टू मेक फर्नीचर, लकड़ी जो है वो इमारतों के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए काम आती है। रेलवे स्लीपर्स, व्हील्स, ऑयल प्रेसेस, टॉयज एंड प्लाग, हल वगैरह, खिलौने, पहिए वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ होती है। सॉफ्ट वुड इज़ पल्प एंड मेड इनटू पेपर, सॉफ्ट वुड जो होती है उसको पेपर बनाने में मोल्ड किया जाता है। रीज़न टर्पेंटाइन, परफ्यूम, ग्लू, पेंट्स, डाइज एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रीज, दरख्तों के मुख्तलिफ हिस्सों से परफ्यूम, ग्लू, पेंट्स, डाइज, रंग वगैरह और मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं। ट्रीज गिव अस फ्रूट एंड लीव्स, जो दरख्त होते हैं वो हमें फल और पत्ते देते हैं। वुड एंड बाग, लकड़ी, फूल एंड नट्स, अखरोट वगैरह। देयर लीफी ब्रांचेस आर आइडियल होम्स फॉर बर्ड्स, इनके जो पत्ते होते हैं उनकी शाखें वो परिंदों के घरों के लिए अच्छी जगह है। स्मॉल क्रिएचर, छोटी मखलूक एंड इंसेक्ट और हशरात। वी मस्ट बी वेरी केयरफुल टू प्रिजर्व द ट्रीज, हमें बहुत मुहतात रहना चाहिए दरख्तों को महफूज रखने के लिए। विच ग्रो इन अवर फॉरेस्ट, जो कि हमारे जंगलात और बागों में लगते हैं। वी मस्ट आल्सो प्लांट मोर ट्रीज व्हेन एवर वी कैन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए जब भी हमें ज़रूरत हो। ये थी आपकी रीडिंग स्टडी की चैप्टर नंबर 5 की, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश ए की तरफ। जून की डायरी है इंग्लिश ए की, वो चैप्टर नंबर 7 की रीडिंग है। कल्चर फेस्टिवल ऑफ चित्राल, यानी कि चित्राल के सकाफती त्यौहार। अब हम मूव करते हैं इसकी रीडिंग की तरफ। पेज नंबर 42 से इसकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। पेज नंबर 42 यहाँ से इसकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। चित्राल इज़ अ ब्यूटीफुल वैली फार फ्रॉम द बिजी लाइफ ऑफ बिग सिटीज़, चित्राल की जो वादी है वो बहुत ही खूबसूरत वादी है जो कि ज़िंदगी की मसरूफियात से दूर वाक़या है। इट्स नेचुरल ब्यूटी चार्म्स द विजिटर, इसकी जो कुदरती खूबसूरती है वो सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। इट इज़ नॉट हैवीली पॉपुलेटेड, यहाँ पे आबादी ज़्यादा नहीं है। पीपल आर फ्रेंडली, लोग जो हैं दोस्त हैं, आपस में मुखलिस हैं। देयर वे ऑफ लिविंग इज़ सिंपल, उनका जो रहने का तरीका है वो बहुत ही सादा है। शानदूर पोलो फेस्टिवल विच इज़ हेल्ड इन चित्राल, शानदूर पोलो फेस्टिवल त्यौहार जो है वो चित्राल में मुनक्किद होता है। इज़ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ नॉर्थर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, जो कि शुमाली इलाके पाकिस्तान का एक मशहूर त्यौहार है। द मोस्ट एक्साइटिंग फीचर ऑफ दिस फेस्टिवल इज़, इस त्यौहार की जो सबसे खुसूसी बात है या खुसूसियत है, इज़ द पोलो टूर्नामेंट, जो कि पोलो टूर्नामेंट है। इट इज़ प्लेड इन शानदौर पोलो ग्राउंड ऑन द टॉप ऑफ शानदौर पास, ये जो है शानदौर पोलो ग्राउंड में खेला जाता है, शानदौर पास के पास है, विच इज़ इन चित्राल, जो कि चित्राल में है। दिस कल्चर इवेंट मार्क्स द एनुअल कंपटीशन बिटवीन द पोलो टीम्स ऑफ गिलगित एंड चित्राल, ये चित्राल की जो टीमें हैं गिलगित उनके दरमियान ये कंपटीशन ये जो होता है खेला जाता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फेस्टिवल इज़
इस फेस्टिवल की जो खसूसी बात है, इज़ द फाइनल मैच बिटवीन गिलगित एंड चित्राल टीम्स, जो गिलगित और चित्राल की टीम्स के दरमियान है, इनका जो फाइनल मैच है वो इसकी दिलचस्प बात है। फाइनल राउंड प्रोवाइड्स द मोस्ट कलरफुल शो, जो इसका सालाना राउंड होता है वो बहुत ही नुमायाँ शो पेश करता है। फैंस ऑफ बोथ साइड, दोनों टीमों के फैंस के लिए ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द रिमोट पार्ट्स ऑफ चित्राल एंड गिलगित टू वॉच द एक्साइटिंग गेम। वो लोग बहुत सी दूर से सफ़र करके इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। होटल प्रोवाइड द विजिटर विद द बेस्ट सर्विसेज, यहाँ के जो होटल्स हैं वो सियाहों को बेहतरीन खिदमात प्रोवाइड करते हैं। विजिटर गेट रूम्स, वाटर, फूड etc। सियाह जो है यहाँ पे कमरे, पानी और खुराक हासिल करते हैं। द टेंट विलेज फॉर टूरिस्ट, यहाँ पे टेंट के गांव भी हैं सियाहों के लिए, विद कैफ़े फैसिलिटीज़, जहाँ पे कैफ़े की सहूलियात भी है। आल्सो फुलफिल मोस्ट ऑफ द नीड ऑफ विजिटर, जो कि सियाहों की बहुत सी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट के दौरान पीपल कम टू अटेंड द फेस्टिवल, लोग यहाँ पर आते हैं त्यौहार को देखने के लिए या अटेंड करने के लिए, शामिल होने के लिए। 1 डे इन एडवांस, एक दिन पहले ही, टू एंजॉय ऑल द परफॉर्मेंसेज, तमाम जो किरदार हैं उनको सराहने के लिए, देखने के लिए। दे एंजॉय ट्रूट फिशिंग, वो यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं। एट द नियर स्ट्रीम्स एंड लेक, जो यहाँ पर नज़दीक झीलें और दरिया। फोक डांस एंड म्यूज़िक ऑफ द नॉर्थर्न एरियाज़, यहाँ का जो लोक डांस है और नॉर्थर्न एरिया शुमाली इलाकों का जो म्यूज़िक है उसे भी इंजॉय करने आते हैं। कल्चर शोज़ एट शंदूर इंक्लूड म्यूज़िक एंड डांस परफॉर्मेंसेज, सकाफती जो यहाँ का शो है शंदूर का, उसमें म्यूज़िक यानी मौसीकी और डांस की परफॉर्मेंसेज वगैरह शामिल है बाय डिफरेंट ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुपों से। क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग एंड हॉर्स राइडिंग, चढ़ना, हाइकिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, एंड हॉर्स राइडिंग और घुड़सवारी वगैरह करना इसमें शामिल है। विजिटर इंजॉय द व्यू ऑफ क्लियर लेक, जो सियाह हैं यहाँ की पहाड़ों का व्यू एंजॉय करते हैं। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, जो पहाड़ बर्फ़ से ढके होते हैं। अल्पाइन फ्लावर्स एंड वास्ट ग्रासी प्लेन्स, अल्पाइन के जो फूल हैं और वास्ट ग्रासी प्लेन्स यानी बड़े पैमाने पर सब्ज़े वाले मैदान। इट प्रोवाइड विजिटर अ चांस टू नो अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया, ये सियाहों को मतवज्जा करते हैं, ये मौका फ्राहम करते हैं कि वो यहाँ के लोगों के जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है उसको जान सके। ट्रेडर्स फ्राम पेशावर, चित्राल एंड गिलगित सेट अप देयर फोक क्राफ्ट शॉप, ट्रेडर ताजिर जो हैं पेशावर, चित्राल एंड गिलगित के, वो यहाँ पे लोग अपने सकाफती शॉप्स कायम करते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिवल के या त्यौहार के दौरान द मेन अट्रैक्शन ऑफ चित्राल इज़ इट्स पीपल, द कलाश, जो यहाँ पे अट्रैक्शन का बाइस बनते हैं चित्राल के लोग जो हैं कलाश है। दे लिव एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन चित्राल टाउन, ये मेन चित्राल टाउन से जो है कस्बे से थोड़े से फासले पर रहते हैं। वुमेन वियर ब्लैक डेकोरेटेड ड्रेसेस एंड अ यूनिक हेड ड्रेस, जो औरतें होती हैं उन्होंने शीशे के बने हुए खूबसूरत लिबास और मुनफरिद किस्म की हेड ड्रेस पहनी होती है। देयर हाउसेज आर बिल्ड अप ऑफ स्टोन्स एंड मड, इनके जो घर हैं वो पत्थर से और मिट्टी से बने होते हैं। कल्टीवेशन एंड लाइफ स्टॉक आर देयर मेन ऑक्यूपेशन, जो काश्तकारी है और लाइफ स्टॉक है ये इनकी मेन ऑक्यूपेशन, लाइफ गुजारने का तरीका है या उस पर डिपेंड करते हैं। दे स्पीक द कैलाशा लैंग्वेज, ये कैलाशा लैंग्वेज या ज़बान बोलते हैं। द कल्चर ऑफ कैलाशा पीपल इज़ यूनिक, इनकी सकाफत जो है बहुत ही मुनफरिद है। दे हैव श्राइन्स एंड अल्टर्स, इनके यहाँ पे बहुत से मज़ारात और कुर्बान गाहें हैं थ्रू आउट द वैली, पूरी वादी में। ये थी आपकी चैप्टर नंबर 7 की रीडिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश बी की तरफ, जो कि 5 जून की डायरी में है। द होली कुरान एंड डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, होली कुरान आपका यहाँ पे ऐसे है जो मैं रीड करने जा रही हूँ। ये आपने नीट कॉपीज पे डन करना है। द कुरान इज़ द बेस्ट बुक ऑफ अल्लाह, कुरान जो है एक अल्लाह की सबसे बेहतरीन किताब है। इट इज़ द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह की आखिरी किताब है। इट हैज़ 30 पारा, इसके 30 सिपारे हैं। इट हैज़ 144 सूराज, इसकी 114 सूराज
यहाँ पे मिस्टेक है, इसकी 114 सूरात हैं, सूरतें हैं। इट्स सेंटेंसेस आर कॉल्ड आयात कुरानी, इसके जो सेंटेंस हैं उनको आयात कुरानी कहा जाता है, इनके जुमलों को। द कुरान सेज दैट वी शुड बी काइंड टू अदर, कुरान हमें कहता है कि हमें दूसरों के साथ मेहरबानी करनी चाहिए। वी शुड बी, देयर इज़ ओनली वन अल्लाह, अल्लाह एक है। वी शुड वर्शिप हिम अलोन, हमें उसी की इबादत करनी चाहिए अकेले। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, होली प्रॉफिट जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अ मुस्लिम शुड रीड द होली कुरान डेली, एक मुसलमान को कुरान को डेली पढ़ना चाहिए, रोज़ाना पढ़ना चाहिए। वी शुड लर्न इट्स मीनिंग एंड ओबेज इट्स रूल, हमें इसको सीखना चाहिए और इसके अहकाम की पैरवी करनी चाहिए। वी शुड बी नीट एंड क्लीन व्हेन वी टच द कुरान, हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए जब हम कुरान को टच करते हैं। नीचे आपको दी हुई हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ये आपने नीट कॉपीज़ पे डन करनी है। फर्स्ट आपकी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है एबल, एबलर, एबलेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, डियर, डियरर, डियरेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, मच, मोर, मोस्ट। ये आपकी इंग्लिश बी की डायरी थी टुडे। आपकी सारी डायरीज डन हो चुकी हैं जो कि आपने 5 जून की करनी है। होप यू ऑल गेट द पॉइंट। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।